नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्टिविज़न। आज की वीडियो में आपको लेकर चलता हूं सीधे उन खबरों की तरफ जो आपकी काम की हैं। फाइनेंस भी, बैंकिंग से रिलेटेड और देश की नेशनल न्यूज़ अपडेट्स। यहाँ आपको कोई भी बकवास नहीं मिलेगी, ऐसी एक भी खबर नहीं मिलेगी। यहाँ ना ही फिल्मी ड्रामा, ना ही वो उसके साथ भाग गई थी कि वो उसका बॉयफ्रेंड बन गया, कि आज उसका घर टूट गया। ऐसी कोई भी जैसी बेकार न्यूज़ नहीं मिलेगी, ना ही ऐसा कोई बेकार टॉपिक मिलेगा। इस चैनल का फोकस सिर्फ एक ही है, आपको रोज़ की ज़रूरी और काम आने वाली इन्फॉर्मेशन देना, जिससे आप इन्फॉर्म्ड रहें और एक्टिव रह सकें। चलिए बिना देरी करते हुए, टाइम वेस्ट किए, शुरू करते हैं आज की टॉपिक इम्पोर्टेंट अपडेट्स। थैंक्स। हैं युवा, राष्ट्रपति ने कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने प्रतिबद्ध ही देश की प्रगति का आधार है। भारत विकास यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव पर 2047 विकसित भारत का लक्ष्य सामने है। 2047 की बात कर रही हैं ये, बहुत अच्छी। देखिए राज्यपाल क्या कर रही हैं, सेवा भाव से ही नया भारत लेकर आएगा आकार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्काउट्स और गाइड्स से अपील की कि जमहूरी से मिली सीख की जवान में उतरें, समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बने हैं। बहुत अच्छी बात है। और देखते हैं क्या है खबर। स्टेनोग्राफर भर्ती में 2025 स्किल टेस्ट में 31,000 लोग सफल हुए। 32,000 लोग के अभ्यर्थियों की एप्लीकेंट थे वैकेंसी। अगली न्यूज़ पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं फाइनेंशियल न्यूज़। HDFC बैंक पर 91 लाख का जुर्माना। और अगली न्यूज़, NICL की निपटान योजना को मंजूरी। मदर डेयरी की प्रबंध निदेशक का इस्तीफा। 3 IPO 3 दिसंबर को जुटाएंगे 6500 करोड़। ये देखिए धमाकेदार न्यूज़। और पढ़ते हैं अच्छी अच्छी खबरें। ये देखिए क्या कह रहे हैं। अमेरिका, यूरोपीय संघ सहित कई साझेदारों से FTA पर ही हो रही बात। गोयल बोले, हमने व्यापार को हथियार बनते देखा है। 50 राष्ट्रीय समूह के साथ भी हो रहा चर्चा। न्यूजीलैंड के साथ भी चल रही है बातचीत। नई दिल्लियों, भारत में इस समय अमेरिका और यूरोपीय संघ सहित कई व्यापारी साझेदार के मुक्त व्यापार समझौता पर बातचीत कर रहा है, FTA। इसमें मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समय अलग अलग देशों और 50 राष्ट्रीय समूहों के साथ चर्चा चल रही है। चलिए अच्छी बात है। और आगे देखते हैं। सोने का रेट देख लीजिए दोस्तों, 1,30,160 प्रति 10 ग्राम। चांदी का देख लीजिए, 1,71,200 प्रति 1 किलोग्राम। देश के विदेशी मुद्रा, अगली खबर, मुद्रा भंडार में 4.47 अरब डॉलर की गिरावट। अगली खबर, रिलायंस पर 56 करोड़ रुपये, टोरेंट पर 41 करोड़ की GST जुर्माना। बहुत सही। और अगली खबर पढ़ते हैं। बॉन्ड बाजार में छोटी कंपनियों को भी मिले पहुंच, CAE ने कहा है ये। और अगली खबर पढ़ते हैं हम। RBI का ऐतिहासिक सुधार, 5673 सर्कुलर रद्द। अब सर्कुलर शब्द नहीं होगा इस्तेमाल। 244 दिशा निर्देशों से भी नियम कहीं जाएंगे शामिल। सही है। चलिए, वैल्यू फंड में निवेश पर भारी रिटर्न, मजबूत कंपनियों में करते हैं निवेश। 3 साल में 21% से ज़्यादा फ़ायदा। ICICI प्रो 21.23%, SBI कॉन्ट्रा 19.69%, कोटक 20.48%, UTI 18.2%, बंधन बैंक 17.67%। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ आगे। चलिए अब एक हेल्थ की खबर पढ़ते हैं। डेली हेल्थ कैप्सूल होता है एक। जब अचानक गिर जाए BP तो क्या करना चाहिए। यदि
ऐसा होता है आपके संग तो इसे सामान्य करने के लिए कुछ प्रयास करने चाहिए। जब भी आपको लो बीपी जैसा महसूस हो तो सबसे पहले तुरंत ज़मीन या बिस्तर पर लेट जाएं। इससे मस्तिष्क तक खून का बहाव बेहतर होगा और चक्कर आना कम हो जाएगा। अगर हो सके तो पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठा लें, इसमें दिल और दिमाग तक रक्त का संचार बढ़ता है। एक गिलास पानी में आधा चम्मच नमक घोलकर सेवन करने से लो बीपी में तुरंत लाभ मिलता है। नमक सोडियम होता है जो बीपी बढ़ाने में मदद करता है। आप एक कॉफ़ी कप या चाय भी पी सकते हैं। इनमें मौजूद कैफीन ब्लड प्रेशर को तेज़ी से बढ़ाता है और सहायता करता है। या आप ORS का भी सेवन कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करना होता है जो बीपी को सामान्य करने में मदद करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और खबरें को देखते हैं। देखिए ये मोदी जी क्या कह रहे हैं, नए भारत ना झुकता ना ही हिचकिचाता है। ये तो सही बात है। मोदी जी ये बोल रहे हैं, मंदिरों के शहर उडुपी में प्रधानमंत्री ने कहा शांति में सत्य की स्थापना के लिए अत्याचारियों को अंत जरूरी। बहुत बढ़िया। और करते हैं अगली खबर। टोक्यो हाईकोर्ट ने समलैंगिक विवाह पर रोक को बताया जायज़। अगली खबर। अफगान सरकार का ईंधन की खपत कम करने की अपील। अगली खबर। गूगल ने माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ वापस ली शिकायत। अगली हेडलाइन। ब्रिटेन में कुल प्रवासन घटकर 2.4 लाख पर पहुंचा। अगली खबर। भारत बीमारी फैलने से पहले ही कर देगा अलर्ट AI के जरिए। देख लीजिए दोस्तों, सबसे मस्त खबर आई है। पहले से ही इलाज की रहेगी तैयारी। डेंगू, चिकनगुनिया, फ्लू जैसी बीमारियों का होगा त्वरित इलाज। मरीजों का होगा सीधा फ़ायदा। बहुत मस्त। और अगली खबर। मासिक धर्म का सबूत मांगने वाले लोग अपनी मानसिकता दर्शाते। शीर्ष कोर्ट। महर्षि दयानंद बीवी की घटना पर केंद्र हरियाणा सरकार से मांगा जवाब। पढ़ लीजिए खबर साहब, क्या मस्त खबर आई है। और देखिए, ऑल इंडिया कोर्ट से MBBS सीटें भरने का प्रस्ताव NMC ने ठुकराया। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस का मामला है ये। चलिए अगली खबर पढ़ते हैं। रक्षा क्षेत्र में सुधार महज विकल्प नहीं बल्कि रणनीतिक जरूरत। राजनाथ सिंह जी बोले, रक्षा मंत्री ने पुराना और तरीके से भविष्य की चुनौतियों से नहीं निपट सकते। अगली खबर पढ़ते हैं। स्पोर्ट्स की खबर है। अंडर-19 एशिया कप में लिया आयुष बने कप्तान। ICI चेयरमैन शाह को इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड। नए मुक्केबाज कोच बेटियों को देना चाहते हैं नई ऊंचाई। वनडे सीरीज। रोहित विराट पर टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका से मिले घाव को भरने की चुनौती। इसमें उत्तर प्रदेश की लगातार दूसरी जीत में चमके ज्वालवीर 16 वर्षीय तन्वी और उन्नति सेमीफाइनल में। चलिए कुछ बिंदास खबर पढ़ते हैं मूवीज़ की। धनुष फिल्म की असली ताकत छोटे रोल में चमके जीशान। हर घर की कहानी बयां करती है परफेक्ट फैमिली। एक नई वेब सीरीज़ आई है परफेक्ट फैमिली, देखिएगा ज़रूर। तेरे इश्क में एक नई पिक्चर आई है, इसे भी देखिएगा, बहुत मस्त है। चलिए और खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़। श्रीलंका में 59 लोगों की मौत। मोदी ने जताई संवेदना। भेजी गई 6.5 टन राहत सामग्री। बाढ़ से श्रीलंका के तटीय इलाकों में हुई भारी तबाही। भाई साहब। सिंगापुर भारत थाईलैंड समुद्री अभ्यास का 5वां संस्करण जारी। यूपी में धमाकों की साजिश रचने वाले 2 आतंकियों को सजा। दोनों अलकायदा के सहयोगी संगठन असार भुजबल हिंदू से जुड़े हैं। देख लीजिए साहब। और अगली खबर। भारत के 5 स्टार्टअप्स को UAE में मिली अहम लॉन्चिंग। धन्यवाद। आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं।